इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वार्ड नंबर 50 है और सामने आप देखिए जिस तरह से कचरा यहाँ रखा हुआ है उसके ठीक सामने एक बोर्ड लगा हुआ है कि आई लव वार्ड नंबर 50। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर छात्रावास के ठीक बाहर और बच्चों से जानने के लिए आए हैं कि अंबेडकर छात्रावास में जो बच्चे आखिर रह रहे हैं वो किन परिस्थितियों और स्थितियों में रह रहे हैं। अभी यूजीसी को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे थे तो छात्रों ने बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया था। तो छात्रों की स्थिति जानने की कोशिश करेंगे कि सच में सरकार और समाज इनके साथ आज भी भेदभाव करता है या जमीनी हकीकत क्या। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए, जहां देश का भविष्य कहे जाने वाले छात्र बदहाल कमरों, टूटी सुविधाओं और प्रशासनिक अनदेखी के बीच रहने को मजबूर है। सवाल सिर्फ सुविधाओं का नहीं है, सवाल है सम्मान, सुरक्षा और इस विचारधारा का जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को दी थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि अम्बेडकर छात्रावास की वो सच्चाई जो अक्सर फाइलों में दबा दी जाती है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि का विकास की आवश्यकता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ऐसा कहते थे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। निसागम पानी सा सानी धप मग रे सा जाबो 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 श्याम जाबो 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 श्याम तो से नाही बोलूं रे जब से गए मोरी सुध नाली कुबरी सबती बिलमाए कुबरी सबती बिलमाए। मेरा नाम सन्नी श्री हुआ जी, ये अंबेडकर छात्रावास में रहते हैं। कितने सालों से रह रहे हैं आप यहाँ? 6-7 साल से। 6-7 सालों से रह रहे हैं। क्या आप संगीत सीखते हैं? हाँ, संगीत सीखते हैं। जी, संगीत के भी बच्चे हैं यहाँ? संगीत का भी स्टूडेंट है यहाँ कुछ। तो संगीत के लिए क्या पटना यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स होता है या फिर खुद से सीख रहे हैं? पटना यूनिवर्सिटी में जो बैचलर डिग्री होता है ना, बैचलर डिग्री पटना यूनिवर्सिटी म्यूजिक से नहीं होता है। इसका क्वेश्चन भी मैंने वहाँ किया था कि इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसमें बैचलर डिग्री म्यूजिक का क्यों नहीं है। इसका कोर्स करने के लिए हम लोग के अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता है, जैसे कि बनारस हो गया, BHU, इलाहाबाद हो गया, वहाँ जाना पड़ता है। यहाँ PG होता है। तो बिहार में लगता है संगीत का कोई स्कोप है? अगर आप पढ़ाई करते हैं तो रोजी रोजगार को लेकर सरकार के केंद्र में कुछ है? संगीत को लेकर के तो बिहार में बहुत बड़ा एक स्कोप चल रहा है। हर एक स्कूल में म्यूजिक टीचर, वादन गायक का कंपलसरी बिहार सरकार कर दिया। आप जान रहे होंगे। तो म्यूजिक का स्कोप तो बिहार में एक ने बहुत बड़ा, दूसरे स्टेट से बिहार में एक ने म्यूजिक टीचर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहा है। लेकिन अभी एक जो जिस तरह से भोजपुरी का वल्गरिटी के लिए बात हो जाती है कि समाज को जिस तरह से ये लोग परोसते हैं, तो आपको लगता है संगीत के नाते कि इससे बदनामी होती है बिहार की या फोक जो गायक है उनकी? देखिए, संगीत कोई खराब नहीं है, उसको लोग जो गा रहा है अश्लील तरीके से वह खराब है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विराट है। यही हॉस्टल में रहते हैं? हॉस्टल में रहते हैं। पानी लेने के लिए जा रहे हैं? पानी ऊपर से जा रहा है 3 मंथ से। इसमें पानी नहीं आता है? पानी नहीं आता, गंदगी आता है। गंदगी आती है। 3 मंथ से खराब पड़ा हुआ। तो कहीं कंप्लेन नहीं की है कि बदलवा दिया जाए? हमेशा जाता है लेकिन आता नहीं, आता है फिर वही हालत है। तो छात्रों के नाम पे इतना बजट आ रहा है, सरकार दे रही है, बजट आती है लेकिन यहाँ पे आती नहीं है। तो कहाँ बीच में कहाँ घपला हो जा रहा है? अब आप लोग पता कीजिए ना कि कहाँ जाती है घपला होके। तो लग रहा है शिक्षा के नाम पे व्यापार हो गया पूरी तरह से व्यापार तो हो ही चुका है। हाँ, कहीं बाकी नहीं रहा है कि मतलब कि शिक्षा के नाम पे मतलब वो करे सिर्फ नाम रह गया कि इसको बढ़ाया जाए। बीच में घोटाला हो ही जाता है कहीं ना कहीं, सब जगह। मोदी जी दावा करते हैं विश्व गुरु बनाएंगे हिंदुस्तान को, वो तो दावा ही रह जाता है ना, होता कहाँ है? बीच में घपला जाता है, दावा हो गया। तो छात्रों की स्थिति तो बहुत दयनीय है। इसमें कैसे बच्चे पढ़ेंगे? सामने देख लीजिए क्या स्थिति है। जो तो इतनी गंदगी है, इस गंदगी में कैसे कोई रहेगा, कैसे पढ़ा रहे हैं? मजबूरी रहना। हम लोग गरीब स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? तो आपके समाज के जो नेता है वो इन सब मुद्दों को क्यों नहीं उछालते? नेता है तो अपना नेतागिरी करता है ना, बस वहीं पे नेता है, नेतागिरी किया, खिस्सा खत्म हो गया। कोई आते हैं मिलने के लिए आप लोग? हाँ, कभी कभी आते हैं लोग। आते हैं के समय में या बिना चुनाव के टाइम में भी ऐसे भी कभी कभी आते हैं। तो बताते नहीं कि यहाँ छात्रों की इतनी सारी समस्याएं हैं? समस्या बताते हो तो इतना बड़ा लिस्ट हो जाएगा, फिर कुछ होता नहीं है। हम लोग बहुत बार लिख के दिए भी हैं।
कुछ होता नहीं है फिर। तो लगता है ऐसे छात्रावास में इतना संघर्षपूर्ण जीवन के बाद कोई भविष्य है बिहार में छात्रों का? छात्र का तो भविष्य है, लेकिन क्या करें, गंदगी में रह के कमल कहाँ खिलता है, गंदगी में नहीं खिलता है, कीड़ा में खिलता है। हाँ। उसी तरह हम लोग रह रहे हैं। तो इसी को जीवन मान लिए हैं। अब क्या ही कर सकते हैं। बेहतर जीवन डिजर्व करते हैं। सरकार आपके नाम पे टैक्स लेती है जनता से, आप पे खर्च करने के लिए। खर्च करती है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ये हो जाता है, सब जगह घोटाला जाता ही है। देखिए छात्रावास में बच्चे किस तरह से संघर्षपूर्ण रह रहे हैं। यहाँ कितना कचरा है, देखिए कितनी गंदगी है, इसको साफ सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता। अब इतने संघर्षपूर्ण जीवन में कैसे छात्र रहते होंगे। अभी देश का बजट आया, छात्रों पे बहुत बजट खर्च करने की सरकार दावा कर रही है कि हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। सरकार ये कहती है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन ऐसी स्थिति में कैसे हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा। आगे चलेंगे और भी छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी हकीकत क्या है। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा गौतम कुमार नाम हुआ। इस कमरे में कितने बच्चे रहते हैं? इस कमरे में जैसे बेड अभी 9 गो लगा हुआ है, अब प्रेजेंट लड़का रहता है 13 गो लड़का रहता 13 बच्चे एक कमरे में है। रहते एक कमरे में 13 बच्चा रहता है। अब देख सकते हैं एक कमरे में 13 बच्चा कैसे पढ़ेगा इस कमरे में। बहुत दिक्कत होता है। इसमें सुविधा बहुत माने असीमित है, सुविधा नहीं दिया जाता है। जैसे 9 गो बेड है ना, 9 गो बेड में पढ़ने में लड़का सबके बहुत दिक्कत होता है। एक माने सामूहिक पढ़ाई के लिए तो बिल्कुल माहौल ही नहीं बनता होगा। माहौल कुछ नहीं है। यहाँ खाना बनाने में बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। माहौल ये यहाँ पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है। तो ऐसी स्थिति है, कैसे बदलेगा ये सब चीज? ये सब इस पर सरकार कोई ध्यान दे ही नहीं रही है, नहीं नेता इस पर कोई ध्यान दे कोई रहा आता है है। नेता आप लोग से मिलने? कोई नहीं आता है सिर्फ देख के चला जाता है। इस पे चिराग कोई पासवान आए हैं कभी आप लोग से मिलने? आते हैं वैसे ही देख के चले जाते हैं। इस पे कोई बात विचार नहीं करते कैसे सुधारा जाए, बच्चा की स्थिति को कैसे अच्छा किया जाए, इस पे कोई विचार नहीं किया जाता। नहीं करता यार। आप देख सकते हैं स्थिति कैसा है। बेड एक रूम में 8 गो बेड है, लड़का सब कैसे रहेगा, कैसे इसमें कैसे पढ़ेगा। लाइन से बच्चे सोते होंगे। अच्छा, सरकार जो इतना दावे करती है कि हम पूरे सिस्टम बदल रहे हैं, बिहार बदल रहा है, कुछ नहीं बदल रहा है। देखिए आपके सामने में देखिए कैसा सिस्टम है। एक रूम में पूरा सटा हुआ बेड है, 9 लड़का रह रहा है। ये प्लेग्राउंड है, ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया गया था। अंबेडकर छात्रावास के जस्ट पीछे एक ग्राउंड है, लेकिन इस ग्राउंड में जिस तरह की स्थिति खिलाड़ियों के लिए होनी चाहिए थी, वैसी स्थिति हमें कुछ नजर नहीं आई। एक तो साफ सफाई को लेकर काफी यहाँ गंदगी है, तो इन्हीं मुद्दों पे बात करेंगे। बताएंगे भैया यहाँ क्या ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए थी जो लगता है छात्रों को नहीं मिल रहा है? देखिए, ये अंबेडकर कल्याण छात्रावास महेंद्र पटना का है। यहाँ SC ST के बच्चे जो है पटना यूनिवर्सिटी या पटना के अन्य विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ रहते हैं। और आप देख रहे हैं कि क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेनिस जैसे जो है खेल में है। बच्चे जो है देश लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे जा रहे हैं। पर यहाँ जो है सरकार के तरफ से उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है कि जो दलित समाज के जो बच्चे हैं खेल में अपना उनका रुचि भी है, पर व्यवस्था नहीं मिलने के कारण वो पीछे रह जा रहे हैं। वो क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, फुटबॉल खेलना चाह रहे हैं, कबड्डी खेलना चाह रहे हैं, पर उस तरह का सुविधा नहीं मिलने के उनके कारण अंदर भी प्रतिभा है, सरकार के एजेंडे में नहीं आता है। वहाँ भी कोई भेदभाव हो जाता है कि जाति के नाम पे। देखिए, जाति के नाम पे तो हमेशा से दलित समाज के बच्चों के साथ भेदभाव किया ही जाता है। वो आपका यूनिवर्सिटी हो या खेल के संबंध में हो या हर जगह पर जो सरकार के तरफ से व्यवस्था मिलना चाहिए था वो पूर्ण व्यवस्था नहीं है। आप शाम के आते तो यहाँ पर दिखा देते कि यहाँ के बच्चों में किस तरीके से प्रतिभा कुट करके भरा है कि वो वॉलीबॉल इस तरीके से खेलते हैं कि हमें लगता है कि ये इंटरनेशनल लेवल तक खेल के जाएंगे और देश के लिए जो है शील्ड जीत करके लाएंगे। पर व्यवस्थाएं नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अपने जनरेटर भी लगा हुआ है, तो ये दिखाएंगे जनरेटर, लेकिन इस काम करता है या फिर ऐसे? देखिए, ये 10 सालों से जनरेटर लगा हुआ है, कभी इसको हम चालू नहीं देखे। जब बिजली कट जाता है तो 2-2 दिन तक जो है बिजली खराब रहता है। तो ये 2 दिन तक बिजली नहीं आती, एकदम इस तरह का कंडीशन झेलते रहते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जनरेटर को स्टार्ट किया जाए, इसको बनवाया जाए। से लगा हुआ है ये जनरेटर कितने साल से? हम जब से रह रहे हैं उससे पहले से लगा हुआ है और कभी चालू नहीं हुआ। सालों से आप रह रहे हैं? हम रह रहे हैं 5 साल से। 5 साल से जनरेटर लगा हुआ है, लेकिन कभी चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ, हम नहीं देखे कभी। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर छात्रावास के लाइब्रेरी में छात्र यहाँ पढ़ाई कर रहे थे। सरकार जो भी बजट लेकर आई थी तो हम बजट पे जाने की कोशिश कर रहे थे। शिक्षा पे जो इतनी बजट की बात की जा रही है तो आखिर वो बजट धरातल पे क्यों नहीं नजर आ रहे? तो लाइब्रेरी की स्थिति दिखाने के लिए आए हैं कि देखिए उस लाइब्रेरी में जितनी किताबें होनी चाहिए, पुस्तकें होनी चाहिए, उतनी पुस्तकें हैं नहीं। तो छात्रों से ही जानेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। जी, छात्रावास में रहते हैं। तो ये लाइब्रेरी में क्या लगता है कि सरकार को सोचने की जरूरत है? सोचने की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन कर नहीं पा रही है सही से। हम लोग यहाँ पे जो टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सब सही टाइम पे नहीं मिल पा रही है। हम लोग नहीं अच्छा से पढ़ पा रहे हैं। उसके बाद जो हम सोच रहे हैं हम लोग की लाइब्रेरी में जो केबिन बने, यहाँ पे हम लोग ओपन नहीं लगता है, थोड़ा पढ़ने में उतना
कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाते हैं हम लोग। केबिन होना चाहिए हर छात्रों का अलग अलग। हाँ, हर छात्रों का अलग अलग केबिन होना चाहिए ताकि उसमें हम लोग अच्छा से पढ़ पाए। और रही बात बुक्स की, तो हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो टाइम पे सही से मतलब जो चाहिए हम लोगों को बुक वो नहीं मिल पाती है। किताबें नहीं मिलता है। नहीं, एक बार एप्लीकेशन दी तो 2-3 महीना हो जाता है और नहीं आ पाती है सही से। तो क्या बोलते हैं अगर पुस्तक नहीं मिल पाता उसके बाद अगर आप इंक्वायरी करने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? इंक्वायरी करने जाते हैं तो हम लोग बोलता है लोग कि जाएगी बुक जाएगी और नहीं मिल पाती है हम लोग को। एप्लीकेशन देते थक जाते हैं हम लोग। वही कोई नहीं सुनता। नहीं। देखिए पीछे जिस तरह से टेबल चेयर लगाए हुए हैं, ये सबसे ऊपरी तल्ला है। यहाँ पे छात्रों का ये भी कहना है कि गर्मी में इतनी दिक्कत होती है लेकिन यहाँ पे कोई किसी का सुनता नहीं है सरकार। आप लोग बोला जाएंगे? हाँ सर। क्या नाम हो, क्या लाइब्रेरी की दिक्कत है? लाइब्रेरी के सर यहाँ बहुत समस्या है, जैसे टेबल कुर्सी देख लीजिए, यहाँ पूरा जंग लगा हुआ, पूरा टूटा हुआ है। टूटा हुआ लाइब्रेरी में एक भी बुक नहीं है, समय से कोई बुक नहीं मिला जाता है। हम लोग बार बार एप्लीकेशन यहाँ देते हैं फिर भी टाइम से नहीं देते, बोले जाते हैं कि मिल जाएगा, नहीं मिलता है। कोई पुस्तक नहीं मिल जाता है। लाइब्रेरी में बढ़िया केबिन भी नहीं है, यहाँ केबिन का भी व्यवस्था होना चाहिए कि हम। गर्मी आएगा अभी कुछ महीने के बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। हाँ, गर्मी हो जाती है शुरू, तो बढ़िया से पंखा भी नहीं चल पाती है। ये जितने पंखे लगे हुए देखिए कितने गंदा है, ये तो साफ सफाई नहीं होता है इसका। नहीं, टाइम से कुछ नहीं होता है यहाँ साफ सफाई। रही गर्मी के बाद, तो गर्मी में जो पंखा जो है ना, इसमें टाइम से मिस्त्री भी नहीं भेजा जाता है। हम लोग गर्मी में एकदम पसीना से भीजे रहते फिर भी पढ़ते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाई हो पाएगी? देखिए यहाँ पे पेपर रोज आता है, यहाँ पे पेपर हाँ रोज आता है। और मंथली मैगजीन पत्रिका जो सब आते हैं। मैगजीन नहीं आता है, खाली पेपर आता है। पेपर आता है। पेपर आता तो कोई अगर कोई आउट ऑफ सिलेबस कुछ पढ़ना चाहे, कोई पुस्तक आपको पसंद आ जाए तो मिल जाता है यहाँ पे या फिर नहीं मिलता? है। बुक नहीं आ पाता है और यहाँ पर से दिया जाता है लिख के, लेकिन बुक नहीं आ पाता है। बाकी एनसीईआरटी के दिए बहुत दिन पहले लिख के कि आना चाहिए किताब, अभी तक नहीं आया। एनसीईआरटी नहीं मिलते हैं? नहीं, एनसीईआरटी के नहीं आया। सर मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। ये हॉस्टल में रहते हैं? हाँ जी, बगल वाले हॉस्टल में, सटी हॉस्टल। लाइब्रेरी की जैसी स्थिति है, बच्चे बता रहे हैं। लाइब्रेरी सर जैसे आप आउट ऑफ बॉक्स पढ़ने की बात कर रहे थे, यहाँ तो मेन सिलेबस की चीज़ नहीं मिल पाती हैं जो ऑथेंटिक मतलब बुक्स होनी चाहिए, जैसे एनसीईआरटी हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, और सारी बुकें वो नहीं मिल पाती हैं। प्लस में मैनेजमेंट देख रहे हैं, पंखा नहीं चल रही ढंग से, टॉप फ्लोर है यहाँ एसी चाहिए ही चाहिए। टॉप फ्लोर पे जब हीटिंग आती है दीवार गर्म होती है चारों साइड, ऐसा लगे जैसे लहर मतलब लग रहा है शरीर में उस हिसाब से। और यही सब मतलब व्यवस्था है, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, सही टाइम से चीज़ों अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ हर टाइम से भी आना चाहिए, वो भी ज़रूरी होता है। हमारी वर्तमान सरकारें है, शिक्षा मंत्री है, उनसे हमारी आग्रह है कि जैसे रिपोर्ट में तो चले जाती है हो गया, ज़मीन पे भी आगे मतलब देखना चाहिए कि मतलब उनके जो अधिकारी है चाहे कोई भी है कि यहाँ मतलब चीज़ें अवेलेबल हुआ या नहीं हुआ, यही सब चीज़ें। शिक्षा पे जो बजट सरकार खर्च कर रही है तो धरातल पे नज़र क्यों नहीं आ रहे? यही तो सरकार की कमी है। जब आप बजट जब ला रहे हैं तो ग्राउंड पे आप मतलब उसको सर्वेक्षण भी करवाइए कि हमारा जो प्रोसीजर है कहाँ तक फॉलो हुआ, हमारे ग्राउंड पे आ रहा है कि नहीं, अभ्यर्थी को वैसा चीज़ मिल रहा है कि नहीं। तो उसको वो मतलब हुआ ना बजट ये थोड़ी ना मतलब ऊपर से चला गया, बजट वो नहीं हुआ। वर्तमान सरकार के विजन में लगता है छात्र हित को लेकर सोचती है सरकार? वर्तमान सरकार अभी तो वर्तमान सरकार वो कर रही हैं, लेकिन मतलब उनसे गुणवत्ता मतलब ज़रूरी है ना। कोई चीज़ मात्रा से नहीं होता है, जब तक किसी चीज़ में गुणवत्ता नहीं आती है उसका वैलिडेशन नहीं है। 10 का 20 कर दिए वो नहीं है, अब 10 में आप 8 करके दिखा रहे बेटर वो है, 10 का 20 करने में नहीं है। नरेंद्र मोदी हर मंचों से भाषणों में बोलते हैं कि हिंदुस्तान युवाओं का देश है, लेकिन विजन और डेवलपमेंट में वो युवा केंद्र में नजर नहीं आते। सरकार ये दावे करती है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु होगा, लेकिन विश्व गुरु कैसे होगा जब यहाँ के पुस्तकालयों में पुस्तकें ही नहीं होंगी? अब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। सरकार जो बजट लेकर आई है उसमें शिक्षा को लेकर बार बार सरकार दावे कर रही थी, लेकिन हकीकत कुछ और कहती है। धन्यवाद।